बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारी जो आज की डिस्कशन होगी वो होगी मेटालिक बॉन्ड। आज के लेक्चर में हम लोग मेटालिक बॉन्ड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब देखें जो है ना केमिकल बॉन्ड के हम लोगों ने कहा था कि 4 टाइप्स होती हैं, उसमें से हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को भी डिस्कस कर लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस कर लिया है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी पढ़ लिया है। और आज हम लोग जो केमिकल बॉन्ड की जो लास्ट टाइप है मेटालिक बॉन्ड, उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए मेटालिक बॉन्ड नाम से ही जाहिर हो रहा है कैसा बॉन्ड जो कि जो मेटल्स के दरमियान होगा उसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, the bond formed between metal atoms जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी उनको कह सकते हैं। ये आगे जो है ना क्लियर आपका पॉइंट हो जाएगा। the bond formed between metal atoms due to mobile or free electrons is called metallic bond। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ऐसा बॉन्ड जो कि जो है मेटल एटम्स के दरमियान हो, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखें मोबाइल का भी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह जो है ना पुराने ज़माने में जो है ना वो PTCL मोबाइल होते थे तो उनके साथ जो है ना कनेक्शन तार होती थी, लेकिन अब जो है ना वो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, पॉकेट हैंड मोबाइल फ़ोन आ गए, इनके साथ कोई जो है ना वायरलेस जो है ना आपका वायर वगैरह नहीं होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इनका किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साथ तल्लक ना हो, उनको हम लोग मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो हमारे पास बॉन्ड जो कि मेटल एटम के दो या दो से ज्यादा मेटल एटम के दरमियान हो और किसकी वजह से हो, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ना हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है। और जो ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है ना जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड होता है, उनको हम लोग मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास द बॉन्ड फाउंड इन आयरन, सिल्वर एंड ब्रास। अब देखें आयरन की एक शीट लें, उसमें क्योंकि वो कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एटम्स होंगी, क्योंकि वो आयरन के एटम से मिलकर बनी होगी, तो वहाँ पे जो आयरन एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। और वो जो बॉन्ड होता है वो ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है। सेम इसी तरह ब्रास पीतल है। अब जो पीतल होती है वो जो है ना कम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक होता है, तो उसमें कॉपर और जिंक के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो भी मेटालिक बॉन्ड होता है। तो अब ये जो टर्म के पॉजिटिवली चार्ज आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन, अब देखें जो मेटल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है। मेटल्स मोस्टली जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, तो उनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद शेल होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर जो चौथा है वो उसमें जो है फोर्थ वन जो शेल होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एक फॉर एग्जांपल बात हो रही है कि अगर हमारे पास एक मेटल है जिसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है और उसका जो वैलेंस शेल है उसमें आप कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल उनको जो है मैं क्रॉस के साथ शो कर रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखें जो है ना ड्यू टू लार्ज साइज होने की वजह से न्यूक्लियस की जो पुल होगी इन, क्योंकि न्यूक्लियस ने तो सारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो न्यूक्लियस की जो पुल होगी इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो उतनी जो है फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा जितनी इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। किसकी वजह से, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये पूरी जो कुव्वत होती है उसके साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इन इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे जो न्यूक्लियस की पुल होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है, ये लूजली बाउंड होते हैं। तो फिर ये लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी जो है ना मजीद जो अपने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो है ना ये जो है यहाँ से जो है ना वो रिपेल हो जाते हैं। ये जो है लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ यहाँ से किसी भी मेटल एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं, तो उनके ऊपर जो उनका जो है कैटायन बन जाता है जिसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज आयंस बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके जो वैलेंस शेल से रिमूव करके फ्री स्पेस में चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो अब इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके ऊपर जो हमारे पास जो मेटल एटम होता है, जब एक या 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं तो उसके ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाता है। ठीक हो गया।
अब इनकी आगे जो है ना वो मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो जो है ना वो हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मोस्टली जो मेटल्स होती हैं या मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इस वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। सेकंड है दे शो गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये जो है ना जो हमारे पास मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है वो पास आउट हो सकती है। फिर आगे नेक्स्ट है दे आर हार्ड एंड हैवी इन नेचर, के जो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड और हैवी इन नेचर होते हैं। अब देखें आयरन का पीस ले लें, लोहे का टुकड़ा ले लें और प्लास्टिक को कंपेयर कर लें, तो लोहे का जो टुकड़ा होगा वो हार्ड भी होगा और हैवी भी होगा। ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास के रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, के जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो क्यों बनता है। उसकी सबसे पहली वजह ये होती है कि इन केस ऑफ मेटल द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वीक। अब देखें जो मेटल का आप लोगों को पहले भी बताया कि मोस्टली सारी तो नहीं लेकिन मोस्टली आप देखें ना कुछ छोटी मेटल्स भी होती हैं, उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो हैवी मेटल्स होती हैं हायर एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास जो है ना आयरन हो गया और इसी तरह जो है ना ये सिल्वर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है इन मेटल्स का वो बड़ा होता है, इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस की जो पुल होती है, जो होल्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो वीक होता है। वीक होने की क्या वजह होती है? लार्ज साइज ऑफ एटम, के जो एटम होता है मेटल एटम होता है उसका जो स्ट्रक्चर साइज होता है वो लार्ज होता है। सेकंड वजह ये होती है ग्रेटर नंबर ऑफ, यहाँ पे आएगा ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स। ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के अब देखें जिस तरह ये एक मेटल का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल बात हो रही है, तो अब अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना सबसे आखिर वाला शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, तो इसके दरमियान जो नंबर ऑफ शेल्स हैं 1 2 3 4 5, इसके न्यूक्लियस पुल के दरमियान जो है ना 5 जो है ना शेल्स आ रहे हैं, तो 5 शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी बहुत सारे होंगे, तो इन शेल्स की वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो वीक हो जाता है। तो इस वजह से जो आखिर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां से फ्रीली रिमूव हो जाते हैं। फिर सेकंड है हमारे पास बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास ग्रुप 1 और सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो जो है ना बहुत ही कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी एटम के वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और क्योंकि मेटल्स के जो वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अपने वो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज कर देते हैं, तो इस वजह से उनके जो वैलेंस उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, इसलिए उनके जो वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करना जो है ना वो आसान होता है, इसलिए दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इस वजह से जो मेटल एटम होते हैं वो अपने वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इजीली जो है ना वो लूज कर देते हैं, जो कि फिर बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमारे पास है न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स अपीयर टू बी सबमर्ज्ड इन दी सी ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब फॉर एग्जांपल आप लोग कंसीडर कर लें कि ये एक आयरन शीट है जो कि आयरन के जो है ना एटम से मिलकर बनी हुई है, तो अब यहाँ पे जो आयरन के एटम के दरमियान जो है ना वो बॉन्ड है वो जो है ना मेटालिक बॉन्ड है। और मेटालिक बॉन्ड आप लोगों को जो है हम लोगों ने डिफाइन भी है क्या है, ऐसा बॉन्ड जो कि जो है ना ऐसा बॉन्ड जो ड्यू टू मोबाइल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने, उसको हम लोग जो है ना मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो अब आयरन की शीट आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्लस का साइन है ये आयरन के जो है एटम को शो कर रहा है, और ये जो डार्ट है सारे ब्लैक कलर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना वो शो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियाई ऑफ मेटल, जो न्यूक्लियस होता है मेटल एटम का, वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एक समुंदर है उसमें डुबकियां लगा रहा है, ठीक है, सब मर्ज हो गया। अब देख फॉर एग्जांपल आप लोग अगर एक शीट कंसिडर करें जिस तरह ये आयरन शीट है, तो वो जो है ना बहुत सारे जो है ना आयरन के जो एटम्स होंगे, ठीक है, उनसे मिलकर बनी होगी, जो कि जो है ना जिसको आयरन का जो एटम है उसको जो है ना ये शो कर रहा है, जो है ना पॉजिटिव जो उसका न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव साइन उसको शो कर रहा है। तो अब उसमें जो है ना क्योंकि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी बहुत सारे होंगे, तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का एक पूल है, एक सी है, तो वहाँ पे जो एटम्स जो उनके न्यूक्लियस होते हैं एटम्स के, वो इस तरह महसूस होते हैं जिस तरह वो आप लोग आटे में नमक के बराबर भी कह सकते हैं। आप देखें ना ये जो
ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और ये जो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ एटम्स हैं के न्यूक्लियस हैं वो बहुत ही कम है। ठीक हो गया। फिर आगे हमारे पास दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द मेटल एटम्स टुगेदर फॉर्मिंग ए मेटालिक बॉन्ड। वो कहता है कि आप देखें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड बनता है। वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारे पास जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव जो होंगे न्यूक्लियस होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मे बी इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा हो, ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा हो, तो इस वजह से इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो जाती है इनको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके क्लियर। तो एक दफ़ा दोबारा जो है ना वो रिपीट कर रहा हूँ, मेटालिक बॉन्ड हमारे पास ऐसा बॉन्ड होता है जो कि बिटवीन टू मेटल एटम्स जो है ना वो बनता है। किस वजह से बनता है? उसके बनने की जो वजह होती है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल बॉन्ड फाउंड इन आयरन सिल्वर एंड ब्रास। आप देखें ब्रास की जो एक हमारे पास पीतल होती है उसमें जो बॉन्ड होता है वो जो है ना हमारे पास होता है मेटालिक बॉन्ड होता है, और वो जो बॉन्ड होता है वो कॉपर और जिंक मेटल के दरमियान होता है। इसकी इनके जो प्रॉपर्टीज हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, गुड दे शो गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसी तरह ये जो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर हार्ड एंड हैवी इन नेचर। फिर उसके बाद ये था कि जो मेटालिक बॉन्ड में जो रीज़न क्या होती है कि जो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मेटालिक बॉन्ड बनता है उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी जो रीज़न होती है जो मेटालिक बॉन्ड बनता है बिटवीन टू मेटल एटम, उसकी जो वजह ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन वो ये होता है कि जो मेटल एटम्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। जो साइज होता है लार्ज होने की वजह से उसकी जो की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आप क्या न्यूक्लियर पुल होती है, या आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ही लो होता है, बहुत ही वीक होती है। न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज जो है वो वीक होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी लो होती है। तो इस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं। जब वो लूज कर देते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेटल एटम के दरमियान जो फ्रीली स्पेसेस अवेलेबल होती हैं वहां पे जो है ना वो मूव करते हैं। ठीक है। तो अब ये जो देखें फ्रीली जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो इनके न्यूक्लियस होते हैं जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जो कि मेटालिक बॉन्ड होती है। और यही जो होते हैं ये जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही मेटल एटम के दरमियान जो बनने वाले जो बॉन्ड होता है उसकी वजह होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग मेटल एटम टुगेदर फॉर्मिंग ए मेटालिक बॉन्ड। ओके। अब अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।